दोस्तों एक समय ऐसा था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने भारत को पूरी तरह से ही लूट लिया, लेकिन भारत में कई ऐसे राजा महाराजा हुए जो कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी रईसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब हैदराबाद के शासक मीर उस्मान अली, जिनका पूरा नाम निजाम उल मुल्क आसफ जहां सप्तम है, जो कि उस समय विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1911 से 1948 तक 37 वर्षों तक हैदराबाद पर शासन किया। इन्होंने इनके शासन के दौरान हैदराबाद का काफी विकास भी किया था और इनकी कुल संपत्ति आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इनकी रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह हीरे को पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस हीरे का नाम जेकब हीरा है और इसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए है। इस हीरे के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इनके पिता महबूब अली पाशा ने जेकब हीरे को चोरी होने से बचाने के लिए वह इसे अपनी जूती के अंदर रखते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे निजाम उस्मान अली खान को जूती के अंदर से यह हीरा मिला और इसे वह एक पत्थर मानते हुए इस हीरे को पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। हैदराबाद के निजाम की ओर से 1947 में महारानी एलिजाबेथ को उनके शादी के उपहार के रूप में हार दिया गया था। मीर उस्मान अली के आदेश के बाद उन्होंने एक ऐसा नेकपीस अपने लिए पसंद किया जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 300 डायमंड लगे थे। विकिपीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मीर उस्मान अली कई सारी जगहों पर लाखों करोड़ों रुपए का दान दिया है, जैसे कि मस्जिद, मंदिर, विद्यालय तथा अस्पतालों। और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इसमें भारत की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई। भारत चीन के युद्ध के समय उन्होंने लगभग 5000 किलो सोने का दान दिया था, लेकिन दोस्तों इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब आप दोस्तों मुझे कमेंट में यह बताओ कि एक अमीर व्यक्ति कैसी जिंदगी जीता है, मतलब कितनी शानो शौकत रुतबे से जीता होगा। मगर मीर उस्मान अली जितने अमीर थे उससे ज्यादा कंजूस थे। उनकी कंजूसी की कई सारी कहानियां मौजूद हैं जिससे शायद आपको हंसी भी आ सकती है। इतना अमीर होने के बावजूद भी यह इतने कंजूस थे। शाहुलेख, डोमिनिक लेपियरे और लेरी कॉलिंस अपनी किताब में निजाम की कंजूसी के किस्सों के बारे में लिखते हैं कि निजाम ऐसे संस्थानों के मालिक थे जहां सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, लेकिन वे साधारण दरी पर बैठकर मामूली प्लेटों में भोजन करते थे। अगर उनके घर में आए मेहमान सिगरेट पीकर छोड़ जाया करते थे तो वो उसका बचा हुआ हिस्सा पी जाते थे। वे अक्सर मामूली कुर्ता पजामा पहनते थे जिस पर इस्त्री भी नहीं कराते थे। पैरों में साधारण चप्पल और फटे हुए जूते पहना करते थे। उन्होंने 35 सालों तक एक ही टोपी पहनी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें फफूंद लग गई थी और उसकी सिलाई उखड़ चुकी थी। कहा जाता है कि निजाम के शयन कक्ष में पुरानी पलंग, टूटी टेबल और कुर्सियां, राख से लदी एक टेस्ट ट्रे, कचरे से संदी रद्दी की टोकरियां, कोने कोने में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। अधिकांश राज्यों में रिवाज था कि साल में एक बार प्रमुख नागरिक अपने शासक के सामने सोने की कोई चीज लाकर सांकेतिक उपहार के रूप में रखते हैं। शासक उस चीज को छूता है, फिर उसके स्वामी को वापस कर देता है, लेकिन वापस करने की जगह निजाम हर चीज को लपक लेते और सिंहासन की बगल में रखे हुए कागज के थैले में डालते थे। एक बार सोने का कोई सिक्का नीचे गिर गया, गिर कर लुढ़कने लगा। निजाम उसके पीछे इस बुरी तरह लपके कि घुटनों और हथेली के बल चलने लगे। आखिर सिक्के के स्वामी ने ही उसे दौड़कर उठाया और निजाम को दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाला बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी और नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे माफ भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।